मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, अबाउट बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स, अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट and the domains of the environment, that is the atmosphere, lithosphere and biosphere and the hydrosphere also. Okay दोस्तों, so after that now we are going to start what is ecosystem. That ecosystem क्या होता है, the Hindi meaning of ecosystem I want to tell you, that is पारितंत्र। क्या है? पारितंत्र। अब पारितंत्र क्या होता है, क्या इसका रोल होता है एनवायरनमेंट में, क्या इसका इफेक्ट होता है, वो पढ़ते हैं। सो इकोसिस्टम इट इज़ अ सिस्टम, यह एक ऐसा तंत्र है फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल, जो सबके आपस में मेल जोल बनाने से बनता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक दूसरे से, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर, और सारे भौतिक और रासायनिक कारक के होने से, जितने भी सब एनवायरनमेंट में भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं उन सब का इस्तेमाल, प्लस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीव जंतुओं को आपस में एक इंटरेक्शन, एक मेलजोल बनाने से जो एक तंत्र बनता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। इन विच दे लिव, जिसमें कि वो रहते हैं, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जिससे कि एक दूसरे में शक्ति का प्रवाह और एक मटेरियल, एक धातु का प्रवाह जो होता है, उस चीज़ को, इन सब तत्वों को मिलाकर, सब कारकों को मिलाकर जो एक सिस्टम बनता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। आइए थोड़ा बारीकी से इसको जानने का प्रयास करते हैं। एट एन एनसीसी कैंप लगा हुआ था, दैट रवि's क्लास वाज अटेंडिंग, और रवि क्लास को अटेंड कर रही थी। जेसी एक्सक्लेम्ड, जेसी ने अचानक से कहा, व्हाट ए हैवी डाउनपोर, व्हाट ए हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। जो भी ये सब घट रहा है मुझे मेरे घर केरला की याद दिला रहा है। यू शुड कम एंड सी हाउ, आप लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कैसे, पोर मीन्स डालना, कि ये कैसे डाल रहा है ओवर द लस ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन, कि ये कैसे डाल रहा है सब कुछ आकर कहाँ पर, उस हरे भरे ग्रीन फील्ड में, और जो कोकोनट का बागान है उसमें। हीना फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, अचानक हीना भी जो जैसलमेर से थी वह भी अचानक उठी। वी गेट नो रेंज, यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती। वी सी ओनली किक्कड़, हम सिर्फ किक्कड़ और रेत देखते हैं। एज फार एज द आइज, जितनी दूर तक आंखें जाती हैं, कैन सी, वो सिर्फ यही देखती हैं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, लेकिन आप लोगों को वहाँ पर ऊँट भी देखने को मिलेंगे। किसने कहा? रवि ने कहा। हीना सेज, अब किसकी बारी थी? अब हीना ने कहा, नॉट जस्ट कैमल, सिर्फ कैमल ही नहीं, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट, अगर तुम हमारे रेगिस्तान में घूमोगे, यू विल सी स्नेक्स, तुम्हें वहाँ सांप भी दिखेंगे, लिजर्ड, छिपकली भी दिखेगी, एंड मैनी इंसेक्ट्स टू, और बहुत सारे कीटाणु भी दिखेंगे, कीटाणु भी दिखेंगे। रवि वंडर, रवि चौंका, वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि जगह बदलने से, एक जगह से दूसरी जगह जाने से ये सब पेड़ पौधे, सब जानवर, कीटाणु क्यों बदल जाते हैं, ये क्यों हर जगह एक से नहीं होते। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं? ओह यस वेरी मच सो, टीचर रिप्लाइड, उनके टीचर ने कहा, अरे हाँ बहुत हद तक। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, जितने भी पेड़ पौधे, जानवर और मानव हैं, ये
अपने एकदम जो इनसे मिला जुला जो सराउंडिंग है उससे बहुत मिलते जुलते हैं, उस पर बहुत निर्भर रहते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, फिर भी ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट अंदरूनी निर्भरता रखते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। और जो यह एक संबंध है, यह जो एक नाता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में, और उसी तरह इन ऑर्गेनिज्म का अपने चारों ओर के पर्यावरण से, ये तीनों चीज़ मिलकर एक इकोसिस्टम, एक पारितंत्र तैयार करती हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, हो सकता है कि एक इकोसिस्टम एक बहुत बड़े घने जंगल का हो, एक ग्रासलैंड हरी भरी घास का हो, डेजर्ट रेगिस्तान का हो, या माउंटेन पहाड़ों का हो, लेक झरनों का हो, रिवर नदी का हो, ओशन महासागर का हो, या इवन यह एक छोटे से तालाब का भी हो सकता है। डू यू थिंक, क्या आप लोग सोचते हैं पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड, जहाँ पर रवि और उसके दोस्त बैठे थे, क्या वहाँ पर भी एक इकोसिस्टम बन रहा था? देखते हैं। पहले क्या आप लोग जानते हैं ऑन 5 जून एवरी ईयर, हर साल की 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगले महीने ये आने वाला है। तो जून में आप लोग कौन सा डे मनाएंगे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एक टर्म है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। इट इज़ ए ट्रेड, यह व्यापार है इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, जिसमें सामान की अदला बदली होती है, वस्तु की अदला बदली होती है, इसमें सामान के बदले पैसा नहीं दिया जाता। ठीक है, अब ये कहाँ पढ़ेंगे? आगे चलते हैं। अब तक हमने पढ़ा था नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण। ध्यान रखना, प्राकृतिक पर्यावरण। अब हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानव पर्यावरण। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो मानव है वह इस पर्यावरण से तकल्लुफ़ रखता है, इससे संबंध रखता है और इसको मॉडिफाई और इसमें बदलाव करता रहता है अपनी ज़रूरत के अनुसार। अर्ली ह्यूमन्स एडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो आरंभिक मानव थे उन्होंने अपने आप को अपने चारों ओर के पर्यावरण कह लो या वातावरण कह लो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया था। दे लेड ए सिंपल लाइफ, वे बिल्कुल सादा जीवन जी रहे थे। एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और वह अपनी जीविका गुजार रहे थे, वह अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे थे उन चीज़ों से जो प्रकृति ने उनके चारों ओर दी हुई थी। विद टाइम नीड्स ग्रू, समय के साथ साथ ज़रूरत बढ़ने लगी। एंड बिकेम मोर वेरिड, और वह बहुत अलग अलग हो गई। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़, मानव अब नए नए तरीके ढूंढने लगा था प्रयोग करने के। एंड चेंज एनवायरनमेंट, और पर्यावरण को बदलने के। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, अब वह फसल उगाने सीख गया था। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, जानवरों को डोमेस्टिकेट घरेलू या पालना सीख गया था। एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ, और एक स्थिर जीवन जीने की कल्पना करने लगा था। द व्हील वाज इन्वेंटेड, जब पहिए का आविष्कार हुआ। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, तो एडिशनल मतलब कुछ ज़्यादा मात्रा में भोजन इकट्ठा करने लगे या उसको उगाने लगे। बार्टर सिस्टम इमर्ज, बार्टर सिस्टम आया। बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली आई या वस्तु विनिमय तंत्र आया, जिसमें मान लो मैं उगा रहा हूँ अनाज और भाई आप उगा रहे हो धान, तो मैं अपना अनाज जो मेरे पास ज़्यादा है उसको मैं आपको दे दूंगा और आपसे मैं ले लूँगा चावल। आप चावल उगा रहे हो, कोई तीसरा बंदा दाल उगा रहा है, तो आप लोग चावल उसको देके और उनसे दाल ले लोगे। ये होता था बार्टर सिस्टम। ट्रेड स्टार्टेड, व्यापार शुरू हो गया। एंड कॉमर्स डेवलप्ड,
और वाणिज्य विकसित होने लगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति ने बड़े स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, जो ट्रांसपोर्टेशन था, यातायात था, वह बहुत तेज़ी से शुरू हो गया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, जो सूचना क्रांति थी, उसने मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। सूचना क्रांति ने किसको, संचार को बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से पूरे संसार में फैला दिया। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम लोग गर्मियों में रसीला तरबूज और सर्दियों में गरम गरम मूंगफली क्यों खाते हो? ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी, क्योंकि एक बिल्कुल सटीक बैलेंस, सटीक संतुलन, बैलेंस का मतलब होता है संतुलन की आवश्यकता होती है बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण में बिल्कुल सटीक संतुलन की ज़रूरत होती है। ह्यूमंस मस्ट लर्न, मानव को सीखना चाहिए, टू लिव, जीना, एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन ए हार्मोनियस वे, और अपने पर्यावरण को एक बहुत समरसता वाले रास्ते से या समरसता वाले तरीके से अपने पर्यावरण को प्रयोग करना और उसमें जीना मानव को सीख लेना चाहिए। न्यूरी, ए गर्ल फ्रॉम मिजोरम, मिजोरम की एक लड़की जिसका नाम न्यूरी था, फ्रॉम रवि क्लास से, ऑफन टॉक्स अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ अ प्लेस, अपनी जगह की हरी भरी तस्वीर के बारे में बताती है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, और वह देखती है कि जो रवि है वह बड़ा उदास है अपना खोया हुआ मैदान देखकर। न्यूरी इनवाइटेड, न्यूरी ने उसको न्योता दिया, हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। न्यूरी ने रवि से बोला कि तुम आने वाली छुट्टियों में हमारे घर, मेरे कस्बे में आ सकते हो अच्छा नज़ारा देखने के लिए। रवि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, रवि के टीचर ने अपने सभी विद्यार्थियों से कहा, टू ड्रॉ द लैंडस्केप, एक पिक्चर बनाने के लिए, द लैंडस्केप, भूदृश्य बनाने के लिए, हाउसेज, मकान बनाने के लिए, एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल, और उन लोगों की सभी क्रियाकलापों के बारे में बनाने के लिए, एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, कि वो गर्मियों की छुट्टी में जहाँ जाएंगे वहाँ के लोगों का, उन जगह का, उन भूदृश्यों का, वहाँ के मकानों का और वहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाओं का, उन सब का एक अच्छा सा चित्र वो लोग बना के लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसकी एक्सरसाइज को सोल्व कीजिएगा। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, major components of environment, for example of human made environment, what is lithosphere, two major component of biotic environment, and what is biosphere। करेक्ट आंसर पर टिक करना है, मैच द फॉलोइंग, फॉलोइंग को मैच करना है, इनके रीज़न देने हैं। रीज़न देना है मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, कि मानव अपना पर्यावरण क्यों मॉडिफाई करता है। दूसरा देना है प्लांट्स एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, कि पेड़ पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, कंप्लीट करते हैं इस क्लास को और इंतज़ार करते हैं अगली वीडियो का, जिसमें आपको चैप्टर 2 पढ़ने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए आप चैप्टर 1 कंप्लीट करो, रिवाइज करो, करते रहिए। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत धन्यवाद।